स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। दोस्तों ध्यान समझ लीजिए, ये जो पहला है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये दोनों बस ध्यान से आप समझ लीजिए। इन्हीं दोनों में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और ये जो योज्य तत्समक है और गुणात्मक तत्समक है, ये दोनों बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है और उदाहरण के साथ समझा देता हूँ, ताकि आप योज्य प्रतिलोम पे अगर कोई सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है। देखिए, योज्य प्रतिलोम की परिभाषा होती है किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों आपको शायद ज़्यादा परिभाषा समझ में नहीं आएगी, पर अब हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि परिभाषा क्या होती है और सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल हमारा है और पहला सवाल हमारा है, 9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करिए। तो अब देखिए, अगर दोस्तों 9 का हमें क्या करना है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना रहता है ना, उसी में क्या करते हैं, वो संख्या जोड़ देते हैं और इनवर्स में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसका नाम ही है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। और क्या करना है, हम उसको इनवर्स यानी उल्टा करके उस संख्या को जोड़ देंगे। देखिए, जैसे हमें 9 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9 और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, यही जोड़ेंगे 9, लेकिन उसको इनवर्स करके मतलब उल्टा करके जोड़ेंगे। तो +9 है तो उसका उल्टा क्या होगा, -9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 9 में -9 को जोड़ेंगे। अब जब 9 में -9 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो ये 9 तो अपनी जगह पे बना रहेगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। और ये 9 यहाँ पे आ गया, तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो ये क्या है, 0 क्या आ गया, तो मतलब 0 जब आ गया तो यहाँ पे हमको परिभाषा में भी यही कहा गया है कि मतलब की संख्याओं का योगफल शून्य आना चाहिए, और यहाँ पे शून्य आ गया तो ये हमारा क्या होगा, योज्य प्रतिलोम हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। 5/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5/8 यानी कि यहाँ पे बटे वाली संख्या आ गई, तो इसका हम क्या करना है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया ना कि जो भी संख्या रहेगी उसका इन्वर्स करके उसको उसी में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 5/8 है तो इसमें हम क्या करेंगे, -5/8 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, अब यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 5/8। अब इसमें हमको कौन सी संख्या जोड़नी है, इस संख्या का जो उल्टा रहेगा, मतलब माइनस करके जोड़ देना है। दोस्तों बस सीधी सी बात है, कोई भी संख्या पूछे और उसका प्रतिलोम निकालना हो तो उसी संख्या को माइनस करके उसमें जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 5/8 का प्रतिलोम निकालना है तो -5/8 इसमें जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें -5/8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 5/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/8। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि 0 कैसे है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे 0 कैसे आएगा। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है, देखिए 8 और 8 जो हमारा हर होता है, अगर वो समान होता है तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ अंश को ही जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो 8 है वो नीचे यहाँ पे हर में बना रहेगा, और यहाँ पे जो 5 है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा ना, और ये जो 5 है यहाँ 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आएगा, और बटे में नीचे 8 है, और जब 0 बटे में 8 आ गया तो यहाँ पे क्या टोटल आएगा, 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे हम कैसे समझ लिए कि जो संख्या रहेगी उसका उस संख्या को माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसका हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको योज्य प्रतिलोम आसानी से समझ में आ गया। गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है इसको समझेंगे, फिर दो प्रश्न समझेंगे कि कैसे गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। परिभाषा इसकी है, जब दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। यानी कि दोस्तों जब दो संख्याओं का गुणा किया जाएगा
और गुणनफल 1 प्राप्त होगा तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होंगी। यहाँ पे हमने 2 सवाल लिया है, इन 2 सवालों में हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। पहला सवाल है 4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है ना, तो उस संख्या को उल्टा करके लिखेंगे और उसी संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे देखिए ये 4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तो लिख लेंगे लेकिन 4 का उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 का उल्टा लिख के गुणा करना है, तो 4 का उल्टा लिखेंगे तो 1/4 होगा। 4 का उल्टा 1/4 होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम प्रतिलोम भी कहा जाता है। तो यानी व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 4 का उल्टा लिखेंगे तो 1/4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट गया, बराबर हमें मिल गया 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, गुणात्मक प्रतिलोम मिल गया। इसी तरह से दोस्तों हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक बटे वाला हमने सवाल लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। देखिए 6/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है दूसरे सवाल में। तो इसको कैसे करेंगे, 6/3 तो यहाँ पे लिखेंगे ही, 6/3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसी संख्या को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 6/3 है तो 3/6 लिख देंगे, यहाँ पे 3/6 लिखेंगे और इन दोनों को गुणा कर लेंगे। यानी गुणा करते हैं तो यहाँ पे कट जाता है, 3 से 3 कट गया, 1 मिलेगा, 6 से 6 कट गया, 1 मिलेगा, यानी कि टोटल हमारा 1 ही आएगा। तो क्या हम यहाँ पे परिभाषा में भी हमको यही करा था कि 2 संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होंगी। और यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे भी मिल गया, 1 यहाँ पे भी मिल गया। तो इसी तरह से क्या करते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक की परिभाषा यह होती है, वह संख्या जिसमें किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल वही संख्या प्राप्त हो। यानी कि दोस्तों देखिए, वह संख्या जिसमें अगर कोई संख्या जोड़ी जाएगी तो योगफल जो संख्या जोड़े रहेंगे वही प्राप्त होनी चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो परिभाषा में कह रहा है वह संख्या जिसमें कोई भी संख्या जोड़ने पर योगफल वही संख्या प्राप्त हो। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि योगफल 3 ही रहे, तो सीधी सी बात है कि इसमें हम 0 जोड़ेंगे। अगर इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे योगफल उसका वही संख्या यानी 3 ही आ रही है। तो देखिए परिभाषा में भी हमको वही कहा जा रहा है कि वह संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या प्राप्त हो। यानी कि देखिए यहाँ पे 3 था, इसमें हमने 0 जोड़ दिया तो 3 ही प्राप्त हो गया। तो ये जो दोस्तों 0 होता है, अब जैसे मान लीजिए आपको 10 का निकालना है तो 10 में हम 0 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 0 जो होता है ना, वो क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। यहाँ पे हम नोट पॉइंट करके आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 0 जो हमारा होता है योज्य तत्समक होता है। 0 हमारा योज्य तत्समक कहलाता है। अब आप योज्य तत्समक समझ गए हैं। अब लास्ट है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जिससे किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त हो। तो वहाँ पे क्या था कि योगफल वही संख्या प्राप्त हो और यहाँ पे गुणनफल वही संख्या प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 7। अब परिभाषा में कह रहा है वह संख्या जिससे किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त हो। तो अब इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे कि हमको 7 ही प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। देखिए 7 × 1 = 7, वही संख्या मिल गई हमको। 7 से हमने मतलब 7 पहले हमारा था और हमने 1 से गुणा कर दिया, 7 ही मिल गया। इस तरह से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम लेंगे अगर 5/3, अगर उसमें हम क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हमको 5/3 ही तो मिलेगा। देखिए 5/3 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, जो 1 है ना, ये हमारा गुणात्मक तत्समक होता है। नोट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 जो होता है, 1 गुणात्मक तत्समक होता है। एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है या होता है।